ओके, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फटाफट मुझे बताओ, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? अरे आज तो क्लास चालू होने से पहले इतनी सारी चीजें हैं चैट में। सयन, शुभजीत, आप दोनों पड़ोसी हो? ओके, देन वी हैव चक्षु, हुमा, फैक्ट्स वर्ल्ड 2, आयुष, देन अनुष्का, गुड इवनिंग। क्या बात है, मतलब मस्त एक दूसरे के साथ एड्रेस शेयर हो रहा है, जबरदस्त चैट चालू है। चलिए, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बताइए, कल मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था पढ़ने का, वो आप लोग पढ़ के आए हो या नहीं? है ना, कल तक हम लोगों का बेसिक्स कंपनीज का खत्म हो गया था, फीचर्स खत्म हो गए थे, कॉर्पोरेट वेल और लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी खत्म हो गया था। डिड यू ऑल ट्राइड एंड फिनिश टिल देयर? गुड इवनिंग हिमांशु, चंदू, चेष्टा, पॉडकास्टा, जबरदस्त। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड आप सबको कहूंगी हमेशा की तरह अपना अटेंडेंस लगा दो। पता है ना अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? लाइक करके। ओके, और तब तक हम लोग शुरू करते हैं। एंड द पीपल हु डोंट नो मी गाइस, मैं हूं स्वाति अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीए किया है, सीएस किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है, एंड इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग। बाकी आई वुड से कि पिछले 10 सालों में मैं एक चीज है जो मेरे सारे स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट लगती है, वो है मेंटोरशिप। एंड एज प्रॉमिस्ड, अगले वीक से आप लोगों को रोल आउट हो जाएंगे गूगल फॉर्म्स, और वो वाले फॉर्म एक्चुअली अगले वीक की भी जरूरत नहीं है, 1-2 दिनों में ही रोल आउट हो जाएंगे गूगल फॉर्म, और वो आप लोग फिल करेंगे। और उसके बाद में जिन जिन बच्चों को पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, दिल बी देयर विद मी। ओके, और आपकी पूरी बाहुबली टीम सफलता बैच लेकर आई। और ये जो आपकी सफलता बैच है, ये चलती है मंडे से लेके फ्राइडे तक, डेली शाम को 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और आपके चारों सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। और मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये सारे सेशन, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, अगर आप हमारे पुराने कोई भी सेशंस देखना चाहते हैं तो स्कैन करके पुराने सेशंस को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। नाउ लेट अस क्विकली जंप डायरेक्टली टू द नेक्स्ट सेगमेंट, एंड दैट इज नथिंग एल्स। अच्छा मुझे बताओ, किसी केस में, किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो पूछ लो। डाउट नहीं है देन आई कैन क्विकली मूव टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। कोई भी क्वेरी? अच्छा, द पीपल हु हैव जॉइन्ड टुडे, डेफिनेटली कोई 1-2 बच्चे होंगे जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे। तो बेटा अभी हमारा चौथा ही लेक्चर चला है, दिस इज अ 4th क्लास। तो पुराने 3 क्लासेस आप लोग देख लीजिए। पहले में सिर्फ इंट्रो था, पहली क्लास में बहुत ज्यादा हमने पढ़ा नहीं था। इट इज जस्ट द कंपनीज एक्ट का 3rd क्लास है ना, जहां पर हम लोगों ने टिपिकल पढ़ाई करी है। ओके, वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड पेस गाइज, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। पहले एक्ट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे हमारा टाइम कम होता रहता है, बिकॉज लॉ समझ में आने लगता है हमें। ओके, करें स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब यहाँ पर ये एक चार्ट देख सकते हो, मैंने बनाया था कि अलग अलग बेसिस पे कितनी तरह की कंपनी। इन जनरल अगर आप कोई भी पूछ रहा हो तो हम कहते हैं यार पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, 1% कंपनी होती है, यही तो होती है कंपनीज। लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के बेसिस पे होती है। लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। ये हमने लाइबिलिटी वाले में देखा था। देन मेंबर्स के बेसिस पे ये 4 टाइप्स है। देन कंट्रोल के बेसिस पे वी हैव होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। कैपिटल के बेसिस पे वी हैव लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। और बाकी कैटेगरी में आती है गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। ओके, डोरमेंट कंपनी। अब ये मैम ये सारा हमें याद रखना है क्या? बिल्कुल याद रखना है मैम। अगर हम लोग ये याद रखते हैं तो मतलब ये होगा, मतलब सही। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। पढ़ते पढ़ते ये सारे टाइप्स आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, IGORK पूरा सिलेबस हो जाएगा अप्रैल मिड से पहले, है ना, 100% सिलेबस हो जाएगा। Okay, let us begin. So, on the basis of liability, company limited by shares क्या होता है? सेक्शन 222 कंपनीज एक्ट 2013 का डिफाइन करता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स को।
ये कहता है कि जब भी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं हम लिमिटेड बाय शेयर्स की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शेयर होल्डर्स का एक अमाउंट डिफाइंड होता है। ओके, सो इफ आई एम ए शेयर होल्डर तो वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ होगा और लिखा हुआ होगा कि मैं कितने अमाउंट के शेयर्स ले रही हूं। तो सपोज आई सेड लाइक मुझे तो 1 लाख रुपीस के शेयर्स लेने हैं, राइट। नाउ हाउ मच आई हैव पेड, मैंने अभी तक ना 50,000 पे कर दिए हैं, तो कितने बचे हैं, 50,000 बचे हैं। ओके, तो मेरा अनपेड अमाउंट अभी कितना है, 50,000 इज माई अनपेड अमाउंट विच आई एम गोइंग टू पे। इज इट अंडरस्टूड? सो सेक्शन 222 कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है कि जो भी लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, और जो भी अनपेड अमाउंट होगा बस मेंबर्स को उतना पे करना है। कंपनी कहती है यार हमें तो थोड़े से ज्यादा पैसों की जरूरत है, 50,000 की जगह 2 लाख दे सकते हो क्या? नहीं मांग सकती कंपनी। देना नहीं देना सेकेंडरी, कंपनी मांग ही नहीं सकती है। तो शेयर होल्डर को कंट्रीब्यूट करने के लिए कितना कहा जाता है, जितना उनका होल्डिंग का अमाउंट है, वो भी जितना अनपेड बचा है। ओके, तो his separate property cannot be encompassed to the meeting of company's debt. So shareholder कंपनी के डेफिनेटली को ओनर्स नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनका कंपनीज के एसेट्स पर डायरेक्टली कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसको भी डायरेक्टली पे करने का उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? सेक्शन 221 कंपनीज एक्ट 2013 का जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से डील करता है, और ये कहता है कि जो मेंबर्स है ना उनकी लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कितनी होगी, तो उनकी लाइबिलिटी होगी जितना कि मेमोरेंडम ने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब देखो शॉर्ट में समझाते हैं। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसमें शेयर होल्डर के नाम के आगे लिखा हुआ है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उस केस में आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है तो मैंने कहा मैं यहाँ पर 1 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करूंगी अगर जरूरत है तो मैं कंपनी की अब गारंटर हूं, है ना। तो मेरे से कंपनी पैसे कम मांग सकती है। कंपनी कैन ओनली आस्क मनी फ्रॉम मी व्हेन इट विल बी लिक्विडेटेड। बंद हो रही है, बंद होने के बाद उसने सारे एसेट्स बेच दिए हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करते टाइम इनके पास पैसे नहीं है। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गारंटर्स का रास्ता खुलता है। लेकिन एक सवाल आप पूछ रहे हो या मैं ही पूछ लूं? मैम आपने कहा कंपनी बंद हो रही है, हाँ, ऐसे केस में गारंटर्स क्यों ही कंट्रीब्यूट करेंगे मैम कंपनी को, है ना। वाई विल गारंटर्स कंट्रीब्यूट टू द कंपनी व्हेन कंपनी इज एक्चुअली क्लोजिंग डाउन? उनको क्या फायदा है बेटा? एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी उन्होंने शायद काफी सालों तक फायदा ऑलरेडी ले लिया होगा, है ना। अब उनके कंट्रीब्यूट करने का टाइम है। सो कॉमन फीचर्स बिटवीन गारंटी कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज कि दोनों में ही मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का केस आया। आपको पता है दुनिया में लोग सबसे ज्यादा दुखी क्यों हैं? गेस करो, व्हाट इज द रीजन कि लोग बहुत दुखी है इस दुनिया में? जो गारंटी देते हैं वो शेयर्स भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शेयर्स लेंगे ही। ओके, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्यों दुखी होते हैं? गरीबी, बीमारी, परेशानी, एलके के लोग क्या कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बताओ यार चैट में। थोड़ी ना तुमसे कोई प्रोविजन पूछ लिया या कोई टेबल पूछ लिया, मैथ्स का इक्वेशन पूछ लिया। गिव मी वन रीजन
जिसकी वजह से लोग दुखी हैं। देखो दुनिया में अगर तुम 100 लोगों के पास जाओगे, एवरीवन वुड बी लाइक मेरी लाइफ में बड़ा दुख है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी शैन, बताती हूँ, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो। ओके, शैन का कहना मैम गरीबी कुड बी द रीजन। व्हाट अबाउट अदर्स? आई वांट रीजन फ्रॉम एवरीवन। ओके, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट है ना हुमा? हम्म, और मैम लोग सेटिस्फाई नहीं है इसलिए बड़े दुखी रहते हैं। मैम पॉसिबली पैसे कम है इसीलिए। लक्ष्य टू योर क्वेश्चन, ये डेमो क्लास नहीं है, हमारा एक रेगुलर बैच चल रहा है ये फ्री यूट्यूब पर फॉर May 25। ओके, आई टेल यू द रीजन व्हाई पीपल आर सो दुखी, है ना? आप किसी के भी पास जाओगे, एवरीवन इज दुखी विद सम और अदर रीजन, लेकिन लोग सबसे ज्यादा दुखी इसलिए क्योंकि दूसरा इंसान बहुत सुखी है। ओके, सो व्हेन यू गो टू सर्टेन पीपल एंड दे लाइक यार मेरा तो ठीक है पर देख उसके बेटे को कितनी अच्छी नौकरी मिली है ना? नंबर 1, देख उसने बड़ा घर बना लिया है, तो आपका घर कितना भी अच्छा है बुरा है, बट आप इसलिए दुखी हो सामने वाले का घर अच्छा है। उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से ज्यादा अच्छी क्यों दिख रही है? वह मुझसे सुंदर कैसे दिख रही है? उसने मुझसे ज्यादा किसी को कैसे वो कर, मतलब यू नो वी आर नॉट दुखी बिकॉज हमें कोई दुख है, वी आर दुखी बिकॉज सामने वाला सुखी है। एग्रीड ना? सी, सो ऐसा ही केस था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का। ओके, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, कोई भी कंपनी उसमें जो गारंटर्स होते हैं वो पैसा कब देंगे? जब कंपनी बंद होगी तब। लेकिन हमें पैसा तो कंपनी चलाने के लिए चाहिए होता है ना भाई, वो कहां से आएगा? तो नॉर्मली जो गारंटी कंपनी होती है वो विद शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है, जहां पर कुछ शेयर होल्डर्स भी होते हैं और कुछ गारंटर्स भी होते हैं। ओके, वैसा ही एक कंपनी थी जहां पर शेयर होल्डर भी थे और गारंटर भी थे। एक दिन कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो बंद हो जाएगी। नॉर्मली कंपनी बंद कब होने का डिसीजन लेगी? ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। अच्छी खासी चलती हुई कंपनी कौन सी बंद होगी, है ना? मतलब जब दुख आता है तभी तो ऐसा डिसीजन लिया जाता है। तो कंपनी बंद होने का डिसीजन लेती है, अपने सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजती है कि भैया पैसों की जरूरत है, आप पैसा कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, एक शेयर होल्डर से रहा नहीं जाता, वो केस कर लेता है और केस करके कहते हैं तुमने समझ क्या रखा है हमें, राइट? व्हाट डू यू थिंक वी आर? जब देखो तब हम ही से पैसे मांगते रहते हो, हम ही से पैसे मांगते हो। वो है ना तुम्हारे गारंटर्स, कभी तो उनसे भी पैसे मांग लिया करो। कंपनी चल रही थी तब भी हमसे पैसे मांगा, कंपनी अब बंद हो रही है तो भी हम ही से पैसे मांग रहे हो, क्या लगा रखा है ये? ओके, नाउ टू सम एक्सटेंट शेयर होल्डर ठीक भी था कि भैया हमेशा शेयर होल्डर से क्यों मांगते हो, गारंटर्स को क्यों रखा हुआ है। बट एट द एंड कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट का जजमेंट आया दैट गारंटर्स आर द लास्ट रिसोर्ट टू द कंपनी। कंपनी के सारे एसेट सेल हो जाएंगे लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। कंपनी के शेयर होल्डर से जितना अनपेड अमाउंट है हम वो भी मंगवा लेंगे, फिर हम हमारी लाइबिलिटीज का रीपे करेंगे और फिर भी अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया तो ही हम गारंटर से पैसा मंगवा सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं मंगवाएंगे। ओके, सो व्हेन अ कंपनी विल कॉल मनी फ्रॉम द गारंटर ओनली इन द केस जब कहीं से और इनकमिंग सोर्स नहीं है। दैट इज व्हाई वी से गारंटर्स आर द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द कंपनी। दाका याक बेटा तुम नाम जबरदस्त रखते हो। ओके बेटा, एक सिंपल सी चीज मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बीच में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जो भी कीवर्ड्स है मैंने सबके लिए लॉ डिक्शनरी बनवा दिया। आप पुराने सारे लेक्चर्स देखते हुए आओगे ना तो विल गेट टू नो। तो उसमें कीवर्ड्स मैं लिखवा भी रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो रिविजन के टाइम पे जब मैं समरी राइटिंग लिखवाऊंगी तब मैं अंडरलाइन करवाती हूँ। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, पूरे पूरे चैप्टर्स की समरी करेंगे हम लोग। ओके, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी है
जहां पर कंपनी अपने शेयर होल्डर से पीरियोडिक पैसे मंगवाती है एज एंड व्हेन दे नीड मनी, लेकिन जब कंपनी बंद हो जाती है और सारे पैसे बंद हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स का भी अनपेड अमाउंट पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, सिर्फ तभी वो पॉइंट ऐसा आता है जब वो गारंटर से पैसे मंगवा सकती है। तो यहाँ पे नरेंद्र कुमार अग्रवाल एवी थोड़े से परेशान हो गए थे कि भाई हम ही क्यों हमेशा पैसे दे, तुमको देने पड़ेंगे, तुम शेयर होल्डर हो कंपनी के, डिविडेंड भी तुमको ही रेगुलर मिलता है, बेचारे गारंटर्स को थोड़ी मिलता होगा इतना रेगुलर डिविडेंड। नेक्स्ट, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड मतलब लाइबिलिटी अनलिमिटेड, फिर कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में क्या ही डिफरेंस रहा मैम, फिर क्यों कोई कंपनी खोलेगा, फिर सब पार्टनरशिप फर्म ही खोल देंगे ना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे कई सवाल मन में आएंगे। लेकिन सीधा जवाब, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सेक्शन 292 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, और मेंबर की लाइबिलिटी तभी खत्म होगी जब वो बंदा मेंबर ही नहीं रहेगा। ये भी ठीक है। तो लाइबिलिटी ऑफ हर एक मेंबर कितनी होगी? जितना कंपनी का टोटल डेट है। ओके, और वो बाकी के सारे मेंबर्स से भी क्लेम कर सकता है। तो सपोज मेरी मतलब हम सब एक कंपनी के मेंबर्स हैं और कंपनी बंद हो रही है और हम सबको पता है कि भाई शुभजीत के पास ना सबसे ज्यादा पैसा है, तो हम एक एक मेंबर से जाके कहें कि कंपनी बंद हो गई है, तुम कंट्रीब्यूट करो, तुम कंट्रीब्यूट करो, इससे तो हमने सारे पैसे शुभजीत से ले लिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ना, इनकी भी पूरी लाइबिलिटी है, लेकिन बाद में ये हम सबसे पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जितना भी इन्होंने पे किया है उसके लिए ही कैन आस्क मनी बैक फ्रॉम ऑल ऑफ अस, कि देखो मैंने इतना दिया और हम सारे लाइबल हैं ना। मैम इफ द शेयर होल्डर हु इज लिमिटेड बाय शेयर should pay unpaid amount of the share if the company gets suddenly winded up, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है और कंपनी को पैसों की जरूरत है ना, then they can call for unpaid amount. ओके, तो एक शेयर होल्डर है, उसने 10,000 के शेयर्स लिए हैं, लेकिन उसमें से अभी 2,000 ही पे किया। ठीक है, कितने के शेयर्स लिए? 10,000। कितना पे किया? 2,000। तो अगर कंपनी को जरूरत है तो कंपनी मैक्सिमम कितना मंगवा सकती है? 8,000। दैट्स इट। ओके ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। यहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है। लाइबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी द मेंबर। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती है तब तक, यानी कि जैसे ही कंपनी वाइंड अप हो गई वैसे ही क्या होगा? मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इट मींस व्हाट? ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। कंपनी जब तक चल रही है तब तक कंपनी को फंड्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मेंबर्स को बार बार नहीं मांग सकती है, अरे 5 लाख देना, 25 लाख देना, 50 लाख देना। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा हो सकता है, कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता है। सो जब तक कंपनी चल रही है तब तक मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब होगी? जब कंपनी बंद हो जाएगी, तब वो मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए बोल सकते हैं। हाँ जी, अभी तक मैंने आप लोगों को कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बताई है। डू यू नो एनी एग्जांपल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? बोलो बोलो। Exactly, you name it. All companies are limited by shares. Reliance, ICICI Bank,
मतलब ये सब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है जिनके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती है ना, चैरिटी वगैरह से चलती है, तो उसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का कोई एग्जाम्पल है क्या? तो एक कंपनी है जिसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस, नाम सुना है? एनीवन heard about American Express? हाँ सुना है मैम, बहुत फेमस कंपनी है। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अरे क्या बात है चेष्टा, हुंडई, ओहो, अमेजॉन। So these are few interesting examples of company limited by shares, limited by guarantee and unlimited liability company MX. Cool. चलिए, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गया? बढ़िया। मूविंग टुवर्ड्स वन पर्सन कंपनी, नाम से ही समझ में आ रहा है कितने मेंबर होंगे कंपनी में? एक अकेला इंसान कंपनी बना सकता है, वाह जी। एक ऐसी कंपनी जिसमें मेमोरेंडम वन पर्सन कंपनी का इंडिकेट करता है एक दूसरे पर्सन का भी नाम। अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर की सडन डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई तो वो पर्सन फिर कंपनी को संभालेगा। तो वैसे तो एक ही मेंबर होता है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो उस कंटिजेंसी में उसे अपॉइंट करना होता है अपना नॉमिनी। ये जो दूसरा पर्सन है उसका नाम हमें मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है। एंड शेल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और ये एक प्रिस्क्राइब तरीके से अपना पहले ही परमिशन देता है कि हाँ मैं नॉमिनी बनने को तैयार हूं। किसको देगा? वो रजिस्ट्रार को देगा अपना एसेंट कि मैं रेडी हूं टू बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द नॉमिनी ऑफ द कंपनी। ओके, एंड ही विल बी द ओनली नॉमिनी एक्चुअली, no one else would be the nominee. Clear? ये समझा? नेक्स्ट, ये जो पर्सन है ये कभी भी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। कभी भी ये कह सकता है यार मेरे को नहीं बने रहना तुम्हारी कंपनी का नॉमिनी। The member of one person company may at any time change the name of such person by giving notice to the company and the company shall intimate the same to the registrar. So कंपनी का ये जो सिंगल मेंबर है ना, ये भी कभी भी नोटिस दे सकता है और कह सकता है यार हमें नॉमिनी बदलना है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस पर्सन एज आवर नॉमिनी। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन shall be deemed to be alteration in memorandum, और कभी भी मेंबर के नाम में इस तरह का चेंज होता है तो उसे हम मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन कंसिडर करते हैं। Only a natural person who is Indian citizen and resident in India, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और वो रेजिडेंट हो या ना हो चलेगा, 120 दिन होता है वैसे रेजिडेंट होना नहीं होना, तो वही इंसान वन पर्सन कंपनी बना सकता है और वन पर्सन कंपनी का मेंबर भी बन सकता है। सो आई कैन ओनली बी द मेंबर इन अ वन पर्सन कंपनी इफ आई एम इंडियन सिटीजन एंड अ नेचुरल पर्सन। समझ गए? यानी कोई कंपनी एक दूसरी वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकती, वो नेचुरल पर्सन नहीं है ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। So no person shall be eligible to incorporate more than one person company or become nominee of more than one person company. No minor shall become member or nominee of one person company. तो कोई minor ना तो member बनेगा ना ही nominee बनेगा one person company का। कोई भी पर्सन इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी, ना ही नॉमिनी बन सकता एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी का। वन पर्सन कंपनी कभी भी किसी भी हालत में सेक्शन 8 कंपनी में यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी भी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इट मे बी कन्वर्टेड टू अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में से प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में डेफिनेटली कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, ये वाली जो कंपनीज होती है कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती है और ना ही
दे कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, एनबीएफसी का काम नहीं करेगी, ना ही किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करेगी। इफ वन पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर, वन पर्सन कंपनी या कोई भी ऑफिसर किसी भी तरह के प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन करता हुआ मिला तो उसे फाइन लगाया जा सकता है which may extend to 10,000 and with a fine which may extend to 1,000 rupees for every day shall after first during the contravention continues। तो एक बार इमीडिएट फाइन तो लगा देंगे 10,000 का, और फिर वो कंटिन्यू होता रहेगा तब तक का डेली का 1,000 रुपए का फाइन। ओके, सो वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक सिंगल मेंबर होता है और एक नॉमिनी अपॉइंट करता है। प्राइवेट कंपनी होती है ये एक तरह की, ये एनकरेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप को और कॉर्पोरेटाइजेशन को। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए कंपनीज बनाई जाती है और ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहाँ पर भी मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। ओके, आपके सवाल का जवाब पहले देती हूँ, रुको। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज करती है और वो बैंक नहीं है, तो इस तरह का काम ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपने पूछा सिक्योरिटीज क्या होता है ना? सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा। इस तरह की एक्टिविटीज में भी हमारी वन पर्सन कंपनी नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? ये समझा या नहीं समझा सबको? हो गया क्लियर? ग्रेट ग्रेट। चले फिर प्राइवेट कंपनी पर। प्राइवेट कंपनी means a company having minimum paid up share capital as prescribed। कहाँ prescribed होता है नॉर्मली? मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ओके, है ना, बेसिकली होता है मेमोरेंडम के अंदर। अच्छा, लॉ भी डिफाइन कर सकता है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल इतना रखना है, लेकिन फिलहाल लॉ ने तो कुछ डिसाइड नहीं किया कि कम से कम इतना तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन है कि वो शेयर्स एवं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है ना। पहले पूरा सुन लेना। एक ऐसी कंपनी जिसमें शेयर को ट्रांसफर करना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, रिस्ट्रिक्शन है। नंबर 2, वन पर्सन कंपनी छोड़कर जितनी भी और प्राइवेट कंपनी होगी उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 ही होंगे। ठीक है, जिसमें जो जॉइंट होल्डर्स है ना उनको 1 काउंट करेंगे। जॉइंट होल्डर्स मतलब सपोज मान लो शुभजीत और शैन मिलकर शेयर खरीद लेते हैं कंपनी का, है ना, दोनों ने मिलकर शेयर खरीदा कंपनी का, तो वो दोनों एक काउंट होंगे। ठीक है, तो 200 की जब हम काउंटिंग करेंगे मेंबर्स की तो जॉइंट होल्डर्स को सिंगल काउंट करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ लोग जो अब एम्प्लॉयमेंट में थे या एम्प्लॉयमेंट अब हो गया, लेकिन जब वो एम्प्लॉय थे तब अगर कंपनी ने उन्हें शेयर्स दिए थे तो इनको इस 200 की काउंटिंग में नहीं काउंट किया जाता है। एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाता है, तो 200 की काउंटिंग में ये नहीं आता है। ठीक है, एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी। और ये कंपनी जनरल पब्लिक को जाकर नहीं कह सकती कि आओ 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 हमारे शेयर्स डिबेंचर्स तुम सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो इन नटशेल एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शन है। क्या है 3 रिस्ट्रिक्शन? सबसे पहले ट्रांसफरिंग शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं होते, रिस्ट्रिक्शन है। नंबर 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं। नंबर 3, और ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है शेयर्स खरीदने के लिए। समझ में आई ये तीनों रिस्ट्रिक्शन?
पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज को हम काउंट नहीं करते हैं, है ना। कब काउंट नहीं करते हैं? जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट की वजह से शेयर्स मिले हो, जिनको हम ईसॉप्स कहते हैं। ओके ठीक है, तो अगर समराइज करूं तो ये कहता है एक ऐसी कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो हो, लेकिन अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होंगे, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी तो एक ही मेंबर होगा। मैक्सिमम 200 हो सकते हैं जिसमें जॉइंट होल्डर्स 1 काउंट होंगे, और शेयर्स का ट्रांसफर भी रिस्ट्रिक्टेड है और पब्लिक से इनविटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है। ये कंपनी जो होती है इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। एंड ये कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी वो थोड़ी सी ब्रॉड है, बिकॉज स्मॉल कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी कहा जाता है और 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। आई बात समझ में? ये तो क्लियर है। ओके, नाउ व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? एक सेकेंड, हाँ कुछ तो यहां पर गड़बड़ है, एक सेकेंड। चेंज हो गया यहाँ पर। हाँ जी, नाउ यू नो। ओके, सो स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है एज पर सेक्शन 285 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है ना, लिखा है अदर देन अ पब्लिक कंपनी, सो इंडीड इट इज अ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है। ये अमाउंट बढ़ाकर 10 करोड़ किया जा सकता है, अभी 4 करोड़ है, और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ तक है। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स, ठीक है। तो पूरा कैपिटल कंपनी का कितना है? 4 करोड़ या उससे कम, और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है, तो ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहते हैं, बशर्ते वो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, या कोई स्पेशल बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए। सो पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम और ये 40 करोड़ से कम। स्मॉल कंपनी, कोई भी कंपनी खुद को क्यों कहलवाना चाहेगी? एनी कंपनी वुड लाइक टू कॉल इट सेल्फ एज अ स्मॉल कंपनी बिकॉज स्मॉल कंपनी कहलाने के बाद उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, है ना। तो अगर कोई छोटी कंपनी है वाकई जिसका टर्नओवर भी इतना कम है, जिसका कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है, देन इट इज इंडीड अ स्मॉल कंपनी। What is a public company? Any company which is not a private company is a public company. और इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल भी कुछ डिफाइंड नहीं है। यार ये क्या डेफिनेशन हुई? नॉट अ प्राइवेट कंपनी, है ना, कोई तो अच्छा डेफिनेशन होगा, है, करेंगे उस पर डिस्कस, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। एक ऐसी कंपनी जहां शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लाइक रिलायंस। यस, एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स साथ होने चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लाइक टाटास, लाइक अडानी। यस, लाइक एनी कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, मैन, वो सब क्या है? पब्लिक कंपनीज है। सो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी डीम्ड पब्लिक कंपनी होती है। सो सेक्शन 3(1) ने थोड़ी अच्छी डेफिनेशन दी और उसने कहा है अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस by 7 or more person where the company is formed to be a public company।
कोई भी कंपनी जो किसी लीगल पर्पस के लिए फॉर्म हो रही है और जिसमें 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलकर उसको फॉर्म कर रहे हैं, उस कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। इज इट क्लियर? डिड यू ऑल गेट गॉट टिल हियर? यहां तक समझ में आया? तो आज हमने 3 तरह की कंपनीज करी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी और 4 टाइप की कंपनीज करी है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। कल हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज खत्म हो जाएगी, लेकिन आज हमें रुकना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट कैटेगरी है होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। इट विल नीड लिटिल मोर टाइम। ओके, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए वो करने के लिए, वो समझने के लिए। इसलिए हम लोग कल पहले होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट करेंगे, फिर बाकी सारी कर लेंगे। कल सब हो जाएगी। कल 2-5 मिनट ज्यादा भी रुकना पड़ा तो आप और मैं रुक जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। सो गाइस, बिफोर आई वाइंड अप द सेशन, मेक श्योर यू लाइक द सेशन, यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और कल हम इसे आगे बढ़ेंगे और इसे फटाफट खत्म करेंगे। ठीक है? लेट मी टेल यू, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप देखना टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर कंपनीज एक्ट इतना है तो उसमें से इतना पोर्शन तो टाइप्स ऑफ कंपनीज ही है। ओके, वंस दैट इज ओवर, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता कंपनीज एक्ट खत्म होने में। मजा आया? मुझे भी बहुत मजा आया। सी यू टुमारो। मेक श्योर टू लाइक द सेशन, कमेंट क्या अच्छा लगा, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी आपको सबसे बेस्ट लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक जितनी पढ़ी है उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। आई गोना रिप्लाई टू इट एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मैम, अगर किसी कंपनी की पब्लिक सब्सिडरी हो तो बेटा कल होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ाऊंगी ना, तो ये डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अभी रुको, अभी रुको। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।